नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाले अष्टमी यानी 11 तारीख को, और जो नवमी करते हैं 12 तारीख सुबह, उनके लिए आप जो कुमारी पूजन करते हैं उस कुमारी पूजन का क्या प्रधानता है और किस तरह से करनी चाहिए। कई लोग सप्तमी वाले दिन भी कुमारी पूजन करते हैं, कई लोग अष्टमी समाप्ति भी कुमारी पूजन करते हैं, कई लोग नवमी पे भी कुमारी पूजन करते हैं, कई लोग दशमी तिथि पे भी कुमारी पूजन करते हैं। तो शास्त्र मानता है इस वर्ष के जो वर्तमान में चल रहा नवरात्र है तो 10 तारीख को सप्तमी है। जो सप्तमी को कुमारी पूजते हैं उसके सप्तमी को सुबह ही पूजना चाहिए 10 तारीख को। जो अष्टमी को पूजते हैं वो अष्टमी को सुबह पूजना चाहिए 11 तारीख को। और जो नवमी को पूजते हैं वो सुबह उसको नवमी को सुबह 12 तारीख को पूजना चाहिए। और दशमी को यदि पूजते हैं तो उसको 12 बजे के बाद पूजन करना चाहिए। अब शास्त्र मानता है इस तरह से ऐसा विधान है। इस विधान में आप कुमारी पूजन कैसे करें। जब कोई भी आप किसी को आप 3 की संख्या, 5 की संख्या, 7 की संख्या, 9 की संख्याएं चलती है। जो कम से कम 3 की संख्या होना चाहिए, मध्यम 5 की संख्या होना चाहिए, तो 9 की संख्या तो होना ही होना चाहिए, परिपूर्ण संख्या है। आप यदि किसी भी विधान से करते हैं पहले उनको आराम से पैर हाथ धुला करके आसन पे बिठाना चाहिए और उनको खीर हो गया, पूरी हो गया, हलवा, जो भी सामान जो उनके लिए बनाया हुआ है उनको बिठा करके सम्मान पूर्वक उनको बिठा देना चाहिए और उनको श्रृंगार कर देना चाहिए। तिलक लगा देना चाहिए, बिंदी लगा देना चाहिए, पाउडर लगा देना चाहिए, नवीन वस्त्र पहना देना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। फिर विधि विधान के साथ उनको वहां बिठा कर उनको भोजन कराना चाहिए। भोजन के समाप्ति के बाद फल और मीठा और जो भी वस्तु आपको लगता है उनको सम्मान पूर्वक उनको देना चाहिए और दे करके और उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। कहना चाहिए जो मुझे आशीर्वाद दो, जो मेरे घर में ये 9 प्रकार का जो दोष होता है संसार में उस दोष से मुझे मुक्ति मिले और मेरे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति हो और उसमें अपनी मंगल कामना के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए उनको हाथ जोड़े, उनसे आशीर्वाद ले। आशीर्वाद लेते हुए अपने मन में एक संकल्प करें जो मैं देवी की पूजा कर रहा हूं। मैं महाकाली के 3 स्वरूपों को पूजा करता हूँ, मैं महालक्ष्मी के 3 स्वरूपों को पूजा करता हूँ, मैं महासरस्वती को 3 स्वरूपों को पूजा करता हूँ और सभी स्वरूप को इकट्ठा करते हैं तो दुर्गा देवी महाशक्ति की पूजा करता हूँ। मन में ऐसा यदि मन में संकल्प करते हैं और इस तरह से आप रूप का विचार करते हैं, इस तरह से मन में कल्पना करते हैं, संकल्प करते हैं तो आपको मनोकामना पूर्ण होता है। और शास्त्र मानता है जो उससे पहले साफ सुथरा होना चाहिए, अपने स्नान ध्यान होना चाहिए, देवी की पूजन अर्चन होना चाहिए। कुमारी पूजन अर्चन करके किसी भी यज्ञ की समाप्ति की जाती है। संसार में कोई भी यज्ञ है तो जो यज्ञ जिस प्रकार की की जाती है उसकी समाप्ति भोजन से होती है। यदि आप कोई बहुत बड़ा ये करते हैं तो ब्राह्मण भोजन से समाप्ति होती है। यदि दुर्गा देवी की पूजन करते हैं तो कुमारी की भोजन कराने से पूजन की समाप्ति, यज्ञ की समाप्ति मानी जाती है। इस तरह से पहले उनको विदा करें और हाथ जोड़ करके महालक्ष्मी को घर में रहने के लिए कहें, महाशक्ति को सुरक्षा रखने के लिए कहें और महाकाली को परम सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें और कहें जो आप इन तीनों जो देवी हो तीनों तरफ से मुझे सुरक्षा के कवच दें, एक घर में रह के दें, एक पूरे संसार में रह के दें और हर वस्तु से कष्ट से बचने के लिए आप मुझे बहुत बड़ा कवच दें जो महाकाली देती हैं, जो शक्ति हैं, वो बुद्धि देती हैं, महासरस्वती देती हैं, लक्ष्मी आपके घर में रिद्धि सिद्धि वृद्धि करती हैं। तो इस तरह से आप मन में कल्पना करते हुए यदि आप कुमारी पूजन करते हैं तो आपको, और कुमारी पूजन में ध्यान रखने की जरूरत है, तो इस साल में पीला फल का प्रयोग करना चाहिए, पीले वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, तो सर्वोत्तम माना गया है। और इस सर्वोत्तम को फल प्राप्त करने के लिए आप ऐसा करें तो अच्छा फल दिखाई देगा।
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।